मैं शामिल गुफ्तगू कर लूँगा क्योंकि डिप्टी मेयर रहे हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा सा गहरी नज़र से देखा है। अरशद वोरा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क सिंध हुकूमत के हवाले से दिए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। फिर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 20 अरब रुपया, यानी 20 अरब तो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है वफाकी हुकूमत के पास। तो क्या सिंध हुकूमत के पास इतनी अमाउंट नहीं होती है कि वो इंतज़ार करे कि वफाकी हुकूमत उसको पैसा दे और इस शहर पर लगाया जाए? अपने कोई सोर्सेज नहीं होते हैं सूबाई हुकूमत के पास? देखिए, सबसे पहले तो आज जो है कचरे पे बात की है चीफ जस्टिस साहब ने, और कचरे पे आपको पता है कि पूरे शहर में जो कचरे का हाल है, और कचरे का ताल्लुक केएमसी से नहीं है। कचरा जो है इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, जिसके चेयरमैन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब खुद हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्रवाई पिछले 4-5 सालों में, जिस वक्त बल्दियाती हुकूमत थी, उस वक्त भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास ही था ये काम। तो ये मैनेजमेंट बोर्ड की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है, किस तरीके से उसको हल कर रहे हैं ये लोग। जहां तक पैसों की बात आ रही है तो इस साल भी कराची ने 140 अरब रुपया सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दिया है, और तकरीबन हर साल ही इतना 100 अरब टारगेट अचीव करते गए। अब पिछले साल का 140 अरब रुपए था, वो 140 अरब रुपए सिर्फ कराची से सिंध रेवेन्यू बोर्ड को, सिंध गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में मिला है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी को पैसे नहीं मिले, पीपल्स पार्टी वफाक की तरफ देखती है। तो पीपल्स पार्टी को पिछले 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन 13 सालों में पीपल्स पार्टी को 10,400 अरब रुपए मिले हैं। वो कहाँ खर्च हुए वो किसी को नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आपके सामने है कि ट्रांसपोर्ट पे कभी इनके वजीर ने कहा कि आ रही है, कभी 200 बसें आ रही हैं। वो 10 बसें चलाई इलेक्शन से पहले, वो भी 10 गायब हो गई। तो वो ऑरेंज लाइन का कोई पता नहीं है। ग्रीन लाइन का अब ये 40 बसें आई हैं। तो ये 40 बसें जो आई हैं ग्रीन लाइन की, इस पे भी अब डिस्प्यूट ये है, जाहिर सी बात है सब्सिडाइज होना चाहिए। इस पे टोटल पेमेंट जो की है वो सिंध वफाक ने की है। जो बना है प्रोजेक्ट वो भी जिस तरीके से बना है, 5 साल हो गए। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये कराएंगे सब्सिडाइज, तो सारे शहरों में हो रहा है, और उसमें ये नया झगड़ा कैसे शुरू हो गया? क्या कराची की आवाम को टारगेट बना के रखा हुआ है? कराची की आवाम को, चाहे वो फिर पीपल्स पार्टी हो चाहे वफाक हो, अब नालों के ऊपर से वफाक ने पैसे दे दिए। 3 साल हो गए, वफाक ने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए और पैसे अनाउंस किए कि हम 1100 अरब देंगे, फिर पहले से 700, फिर 800, मतलब फीसदारी करते चले गए। अब देखें, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, अब इलेक्शन नजदीक है, तो अब ये जो है ग्रीन लाइन 3 साल पहले क्यों नहीं बसें आ गई भाई? वो इसलिए नहीं आई कि अब इलेक्शन का जब वक्त आ रहा है तो 2-4 महीने बाद दे देंगे, और 1 साल बाद इलेक्शन होगा तो ये अपना साबित करेंगे कि देखिए हमने कराची को डिलीवर कर दिया। कराची की आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है। K4 है, K3 पे जो है वो मुस्तफा कमाल के जमाने में K3 शुरू हुआ था। इस बात को तकरीबन जो है 11 बार है, उसके बाद कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। और जो अभी गबोल साहब ने जो बात की कि हमारी तो हुकूमत जो है वो अभी पहले केएमसी चला रही थी, तो ऐसा नहीं है। K4 जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उस पर वफाक के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना था। और मरदमशुमारी की जब बात आई तो रिकॉर्ड पे है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का बयान कि कराची की तो आबादी 1,65,00,000 है, हम तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वहां उनको फायदा था। अब जब बात आई कि इलेक्शन करवाने बल्दियाती, वो कह रहे हैं कराची की तो पॉपुलेशन गलत गिनी गई है, तो हम कराची की पॉपुलेशन जब तक सही नहीं गिनी जाएगी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। जो चीज सूट कर रही है उसको उस हिसाब से, उस एंगल से मोड़ लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने 10-12 सालों में, मैंने आपको दे दिया हिसाब सारा कि 10,400 अरब रुपए मिले हैं। 10,400 अरब रुपए में जो डिलीवरेंस है वो कुछ भी नहीं है। 10,400 अरब में तो सर बहुत बड़ी एक अमाउंट है। 10,400 अरब में तो हाफ जो है वो भी अगर कराची पे लगता और बाकी पूरे सिंध पे लगता तो शायद चीज़ें बहुत बदली होती। लेकिन जो वादे वफाकी हुकूमत भी लग जाता,
हाँ चले ये भी 10% भी लग जाता तो हालात कदरे मुख्तलिफ होते। लेकिन वफाकी हुकूमत ने बिलाल गफ्फार साहब वो भी बड़े वादे किए, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के 2018 के इलेक्शन में आए इस शहर में, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कभी 150 अरब, कभी 600 अरब, कभी 900 अरब, कभी 1100 अरब, वो सर कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो जितने भी अरब का ऐलान है वो ऐलान आगे कहाँ बढ़ेगा। सिंध हुकूमत के तो गिले शिकवे हैं, लेकिन वफाक से भी फिर यही गिले हैं कि उन्होंने भी कराची को सुतेला पर नहीं रखा है। मुझे मौका दिया, देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स थे कि जो कराची की जो हाल है उसमें तमाम तर जिम्मेदारी उन इदारों की है जो पिछले 30 साल से कराची के या पूरे सूबा सिंध के दावेदार बने हुए, चाहे इसमें केएमसी हो, डीएमसी हो, केडीए हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हो, कि कराची को जो बुनियादी हुकूक हैं वो नहीं मिले। अगर ये जो बल्दियाती इदारे हैं अगर ये अपना काम कर लेते तो आज कराची में ये हालात ना होते। कि आज कराची में मुझे बल्कि एक पूरे कराची की क्या बात करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की बात बता दें जहां एक यूसी में पीने को साफ पानी हो, सीवरेज फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो या आपका सैनिटेशन बिल्कुल सही हो। सरकारी स्कूल छोटा प्राइमरी हो, कोई में एक साफ सुथरा सा प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल जिसे हम पेश करें, जो है वो फेल हो गई है डिलीवर करने की। अच्छा, जब हमने देखा हुकूमत के आने के बाद, क्योंकि कराची से हमारे पास 14 MNAs और 22 MPAs हैं कि जिनके काम करने हैं वो तो करना है नहीं, उनको ना पहले किया ना आइंदा करेंगे। तो 1100 अरब रुपए की पैकेज की आपने बात की, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि इसमें वफाक का 750 अरब रुपए का शेयर है जी। और उस 750 अरब रुपए के जो नादिर कबूल साहब कह रहे हैं कि वो हमको देते, हम खर्च कर देंगे, तो इनको मैं बता दूं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो वफाक खुद ही खर्च करेगी। और उसकी डिटेल्स भी सुन लें कि जो K4 का प्रोजेक्ट है जो 10-12 साल पहले शुरू होना था, जिसमें 25 अरब रुपए खर्च हो गए, लेकिन बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से कराची को पानी नहीं मिला। अब वफाकी हुकूमत ने वो प्रोजेक्ट अपने ऊपर 100% फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट ले लिया है। तकरीबन 100 अरब रुपए से बढ़ के ये प्रोजेक्ट हो गया है और इंशाल्लाह ताला 18 से अगले 24 महीने में कराची को पहले फेज में 250 मिलियन गैलन पानी यौमिया मिलेगा। अच्छा। दूसरा जो कराची का जो मेगा प्रोजेक्ट करीब 2 साल में आप समझते हैं ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा जो 11 साल में नहीं हुआ? पहले फेज में 250 मिलियन गैलन पानी यौमिया कराची को वफाकी हुकूमत अपना काम करके सिंध तक, कराची तक पहुंचा देगी। सही। उसके बाद ऑगमेंटेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो सिंध हुकूमत का काम है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ग्रीन लाइन बस जो थी उसकी बसों को लाने की जिम्मेदारी वो सिंध हुकूमत की थी। प्रोजेक्ट दिलेवा 2017 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। वफाकी हुकूमत ने इसको प्रोजेक्ट को लिया और इसकी एक्सटेंशन भी की। 80 बसें वफाकी हुकूमत ने मंगवाई और 20.5 अरब रुपए इस पे खर्च हुए, जिसमें आपके जो इसका जो तकरीबन 30 से 25% जो काम बाकी था वो वफाकी हुकूमत ने कंप्लीट किया। इसका ITS सिस्टम जो है उसका टेंडर हो गया है। ताइबुक ऑपरेटर जो है वो अब ये बसें चलाएगी और अगले 3 साल की भी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत ने ले ली है इन बसों को चलाने के लिए। साथ साथ जो नाला सफाई, जब आपने बड़ा एक मशहूर सुना होता जब पिछले साल कराची में बारिश हुई थी इन्हीं अगस्त सितंबर के महीने में, तो जब ज्यादा बारिश आ जाती है तो ज्यादा पानी आ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।